स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर मेरी इस चैनल महानता के परिचय में। और आज हम फिर आपके सामने एक ऐसी ही महान बुक के साथ आए हैं जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हम में से सफलता तो हर एक इंसान पाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ये हासिल होती है। सफलता के रास्ते में अनेक परेशानियाँ आती है। असफलता का डर मन में हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना आपको हमेशा करना पड़ेगा। आज हम आपको इस बुक में यही बताने जा रहे हैं कि जब भी आपके आत्मविश्वास में कमी आती है, कुछ भी कार्य करने में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते हैं, परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, अपना जीवन और करियर सफल बनाना चाहते हैं, असफलता के डर को दूर कर कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और आज हम इस बुक की समरी आपको बताने जा रहे हैं। इस बुक के 13 चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर का एक अलग महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। लेखक इस चैप्टर में लिखते हैं कि इंसान की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो सोच बहुत मायने रखती है। सफलता चाहते हैं तो सोच पॉजिटिव होनी चाहिए कि हम सफलता पा सकते हैं, तब जाकर हमें परेशानियों के समाधान मिलने शुरू होंगे। किसी भी काम में खुद पर विश्वास ज़रूरी है, तभी दूसरे लोग भी हम पर विश्वास कर पाएंगे। सफलता के लिए माइंड सेट करना पड़ता है कि मुझे ये कार्य करना है। दृढ़ निश्चय से कार्य पूरा करो, कल पर मत छोड़ो। सफलता का मूल मंत्र है खुद पर विश्वास करना और पॉजिटिव सोच रखना। अगर कोई कंपनी का हेड बनना चाहता है और पॉजिटिव सोच रखता है और उसे खुद पर विश्वास है, तो वह प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, क्रिएटिव पर ध्यान देगा, कैसे क्या करे उस पर कंसंट्रेट करेगा और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकालेगा, तो अंत में वो ज़रूर सफलता पाएगा। हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए। समाज और लोग भी सफलता को पूछते हैं। चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में लेखक अपनी असफलताओं का कारण बार बार बहाने देने को मानते हैं और लिखते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता असफलता हमारी कोशिशों मेहनत पर निर्भर करती है। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, अपना लक्ष्य बनाना है और अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो पहले हर बात के लिए हमें अपने बहाने देने की आदत को सुधारना होगा। अगर हम सफलता चाहते हैं तो बहानों की जगह नए रास्ते खोजने होंगे। जीवन की हर चुनौतियों का सामना करेंगे। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई एग्ज़ाम पास करना चाहता है तो प्लान करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा। एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है उसकी क्रिएटिविटी टिप्स फॉलो करेगा और कोई संस्था या कोचिंग को ज्वाइन करेगा या खुद से पढ़ेगा, तभी वो जाकर पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है। अगर कोई घर खरीदना चाहता है और पैसे नहीं है तो सोचेगा कि कैसे खरीदा जाए, लोन लेगा, खर्चे कम करेगा, ऑफिस में ओवर टाइम करेगा या फिर कोई बिजनेस करेगा, तब जाकर वो घर खरीद पाएगा। बहाने की जगह कोशिश करनी चाहिए। काम पूरा किए बिना अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में लेखक आत्मविश्वास की इम्पोर्टेंस बताते हैं। वे लिखते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता का राज सेल्फ डिफेंस में छुपा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये मन के डर को दूर भगा देता है। दोस्तों, परेशानी पूछ कर नहीं आती, कभी भी आ जाती है। हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। डर का सामना आत्मविश्वास से करना चाहिए। लेखक ने आत्मविश्वास को कैसे बिल्ड करे उसके लिए 3 बातें बताई हैं। नंबर 1, जब भी ऐसा मौका मिले कि किसी कार्यक्रम में बहुत लोगों के साथ बैठना है तो कोशिश करें सबसे आगे बैठें। नंबर 2, लोगों से आई कांटेक्ट करें। लोगों से बात करते समय उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना हो सके तेज चले। अपने नॉर्मल वॉकिंग दिनचर्या से थोड़ा तेज चलने की कोशिश करें। इन सब क्रियाओं से इंसान में आत्मविश्वास बढ़ता है, पॉजिटिव सोच जन्म लेती है, डर भागता है और कार्य में दृढ़ता आती है। चैप्टर 4। इस चैप्टर में लेखक इंसान की उचित सोच की इम्पोर्टेंस बताते हैं। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने कार्य में सोच बड़ी रखना चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। हमारा दिमाग हमारी सोच को एक छवि देता है। हम जो सोचते हैं उसकी पिक्चर सबसे पहले हमारे दिमाग में दिखाई देती है। अगर हम सोचते हैं कि वहाँ पर एक पीला आम होगा तो हमारे मस्तिष्क में एक पके हुए आम की तस्वीर बन जाती है। हमारी सोच जितनी सही और बड़ी होगी, हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा और शब्दों में भी निखार आएगा। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा देनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जोश से भरे शब्द सोच को स्फूर्ति देते हैं, समस्या शब्द परेशानी भरे भाव लाते हैं, वहीं सफलता शब्दों में उत्साह जगा देती है। शब्द जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतनी ही सोच की पॉजिटिविटी इम्पोर्टेंट होती है। चैप्टर 5।
इस चैप्टर में लेखक रचनात्मक थिंकिंग की इम्पोर्टेंस बताते हैं। वे लिखते हैं कि किस प्रकार क्रिएटिव थिंकिंग कार्य की सफलता में सहायक होती है। जितने क्रिएटिव माइंड से हम कार्य करते हैं उतने ही तरीके से सफलता के नए रास्ते मिलते हैं। कुछ भी सोचना और सपने देखना सामान्य है, लेकिन इम्पोर्टेंट है उस सपने और सोच को हकीकत बनाना, जिसके लिए हम क्रिएटिव थिंकिंग का सहारा ले सकते हैं। फैक्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, याद रखना बुद्धिमत्ता की निशानी है, लेकिन उन फैक्ट्स को रचनात्मक तरीके से फॉलो करना परेशानियों का समाधान दिलाता है। लेखक लिखते हैं कि 3 तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग को समझा और अपनाया जा सकता है। नंबर 1, समय के साथ विचारों में बदलाव आते रहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने की क्षमता डेवलप करें। नंबर 2, टाइम के साथ नई नई चीज़ें आती हैं, जिन्हें एक्सपेरिमेंट के द्वारा जितना हो सके प्रॉपर टाइम दें। नंबर 3, खुद से सवाल पूछे कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, जो मुझे करना चाहिए। एक पॉजिटिव अप्रोच सुबह मन में आने से नए आइडिया आते हैं जो सफलता में हेल्पफुल होते हैं। चैप्टर 6, इस चैप्टर में लेखक खुद से नेगेटिविटी को दूर और पॉजिटिव सोच को अपनाने की बात करते हैं। नेगेटिविटी लोगों की सोच समझ में मीडिया में हर जगह देखने को मिलती है। हम जहाँ जिस माहौल में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनमें भी नेगेटिविटी मिलती है, जो धीरे धीरे दिमाग को उसे एक्सेप्ट करने की आदी बना देती है। लेकिन ये नेगेटिविटी लाइफ के लिए सही नहीं होती है। नेगेटिविटी से खुद को दूर करने की कोशिश करें। मन में इतने पॉजिटिव विचार लाएं कि खुद का दिमाग पॉजिटिव सोच में ढल जाए और नेगेटिव विचारों से फ़र्क ना पड़े। ऑफिस स्टाफ मेंबर्स भी हमारी तरक्की होने नहीं देते हैं। नेगेटिव विचारों से हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है। हमारे अपने भी कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते हो। इन सब से निकलने के लिए खुद रास्ता बने। अपने दिमाग को तैयार करें, इसे पॉजिटिव विचारों से अधिक भर दें। अपने बारे में लिखना शुरू करें। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लिखें, लेकिन गुणों का बखाना कर खुद में आत्मविश्वास जगाएं। पॉजिटिवली विचारों को प्रॉपर रूप से सेट कर दें, ताकि दूसरे लोगों के नेगेटिव माहौल से हम बचे रहें। पॉजिटिव सोच रखें और खुद को वैसा पाएं। चैप्टर नंबर 7, लेखक कहते हैं कि लोगों की संगति का और आपके माहौल का आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच रहते हैं। हमें अपने लिए कैसे लोग, कैसे माहौल, कनेक्शन का चुनाव करना चाहिए। इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। अच्छे दोस्तों और उत्कृष्ट लोगों की संगत में अच्छी सलाह लें और अच्छे लोगों के साथ अपना जीवन व्यापित करें। चैप्टर नंबर 8, इस चैप्टर में लेखक स्वयं के विचारों से दोस्ती करने की सलाह देते हैं। वे लिखते हैं कि हमारा एटीट्यूड ही दूसरों को महसूस कराता है कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। जब भी ऐसी बात की जाती है तो बिना बताए भी दूसरों के हाव भाव कौन कैसा महसूस कर रहा है पता चल जाता है। पुराने समय में चेहरे और शरीर के हाव भाव से एक दूसरे को समझा और जाना जाता था। पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसा ना करे जिससे दूसरों को बुरा महसूस हो। विश्वास प्रिय को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, किसी का फ़ायदा ना उठाए। ये सब मन में गिल्ट पैदा करते हैं। ऐसे सुझाव बनाएं जिससे पॉजिटिविटी मिले, खुशी मिले, जो आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो। चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें। अगर आपसे कोई बुरा व्यवहार करता है तो स्वाभाविक है गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप खुद को अच्छा व्यवहार करने के काबिल बना लें, जैसा हम दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, तो निश्चित ही वो व्यक्ति हमारे बारे में सोचेगा ज़रूर। कामयाबी, सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता और बिना सपोर्ट के मुमकिन नहीं होता। किसी न किसी रूप में हर किसी को अपनी सफलता में सपोर्ट, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लोगों से अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। चैप्टर नंबर 10, इस चैप्टर में लेखक किसी कार्य को करने के लिए उसे अपनी आदत बनाने के बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्य बनाना आसान है, मुश्किल होता है उसे पाना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे आदत बनाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी लक्ष्य पूर्ति के लिए अपना आइडियल बनाएं, उसको फॉलो करें, उनकी अच्छी बातें ग्रहण करें, उन्हें जीवन में अपनाएं। चैप्टर नंबर 11, इस चैप्टर में लेखक असफलता से घबराने की बजाय सफलता के रास्ते की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे लिखते हैं कि बिना असफलता के सफलता नहीं मिलती, कितनी कोशिशों के बावजूद सफलता मिलती है। जैसे डॉक्टर मृत व्यक्ति की जांच कर ही प्रॉपर निष्कर्ष पाते हैं, बीमार होने पर टेस्ट करके ही बीमारी का सही इलाज ढूंढ पाते हैं। असफलता में अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं और अगले कदम के लिए खुद को तैयार करें कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ।
अपने लक्ष्य प्राप्ति में प्लान सेट करें। सफल किस वजह से नहीं हो पाए, उन बातों पर गौर करें। प्रॉपर डिसीजन ले, कार्य विश्लेषण करें, डर को दूर करें। चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में लेखक लक्ष्य का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि अगर इंसान को सफल होना है तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आखिर हम जीवन में करना क्या चाहते हैं, उसे कैसे किस तरह से करना है, प्रॉपर प्लान सेट करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के इंसान अधूरा होता है, जिसे पता ही नहीं होता कि उसे जीवन में करना क्या है, वो भटक जाता है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, जैसे जीवित रहने के लिए सांस लेना। चैप्टर 13। इस चैप्टर में लेखक उत्कृष्ट सोच को सपोर्ट करते हैं। एक लीडर की तरह जीवन में उत्कृष्ट करें, कुछ हटकर करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपको फॉलो करें। समाज, परिवार, ऑफिस, कहीं भी खुद को प्रॉपर रखें। अपने कार्यों में, अपने डिसीजन में, अपनी सोच, अपने व्यवहार में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान के रूप में सक्सेस की सोचें। खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। खुद पर विश्वास रखें कि हम हर चीज़ बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस पॉजिटिविटी के साथ वर्कआउट और थिंकिंग एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी को सामने लाती है। तो दोस्तों, यहीं पर ये स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।